अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मेरी न्यू स्टोरी जिसका नाम है ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हुआ। जहाँ से छोड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर कनिष्का ने परिणीता को हक करके सोने की कोशिश की थी। तो परिणीता की हालत बहुत ख़राब थी। परिणीता कोशिश कर रही थी कि वो कनिष्का से दूर होकर सो जाए, लेकिन कनिष्का ने उसे बहुत टाइटली हक करके सोई थी, क्योंकि कनिष्का को मेडिसिन का नशा चढ़ चुका था। वो मेडिसिन के नशे में थी, लेकिन परिणीता ये चाहती थी वो उससे दूर सो जाए। तो इस तरह इल्टे गुल्टे कोशिश करने की, जब वो कोशिश करती है तब कनिष्का की आवाज़, आंखें बंद थी कनिष्का की, और उसकी आवाज़ गूंजती है, तुम फिर से हिल रही हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें सो जाना चाहिए, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो, तुम्हें नहीं पता डॉक्टर ने कहा है मुझे आराम की ज़रूरत है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस हिलना जुलना है, मुझे डिस्टर्ब करना है। अगर तुम मुझे डिस्टर्ब करके रखोगी ना तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो सो जाओ। हाँ, आप मुझे छोड़िए तो सही, मैं सो जाऊँगी तो आप भी सो जाइए, लेकिन आप मुझे छोड़ के नहीं। मुझे पता है कि तुम सोओगी नहीं, उल्टा पूरे रूम में घूमती रहोगी। तुम्हें जागना है क्या? रात के कितने बज रहे हैं? हाँ, आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। तुम बताओ रात के कितने बज रहे हैं? मुझे नहीं पता रात के कितने बजे। आप छोड़ोगे तो मैं टाइम देखूंगी ना। हाँ, ताकि तुम फिर से वहाँ जाके कोने में बैठ जाओ, फिर ये कहो कि तुम्हें नींद नहीं आती। तुम अजीब हो यार। जब मैं तुम्हें सुला रही हूँ सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ कह रही हूँ, तुम सोना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि तुम्हें नींद नहीं आ रही। अगर अब तुमने आवाज़ निकाली ना तो मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकती हूँ, इसलिए सो जाओ। ये कहकर वो उसके सर को सहलाने लगती। परिणीता का सर अपने सीने पे रख के वो उसे सुला रही थी, क्योंकि परिणीता ने उससे कहा था कि आपके ऊपर नहीं, मुझे आपको मेरे ऊपर मत सोइए। तो कनिष्का ने उसे अपने ऊपर ले लिया था, पूरी तरह से ले लिया था। लेकिन परिणीता को अजीब लग रहा था ये चीज़, उसका टच करना उसे अजीब लग रहा था। एक हाथ उसके सर पर था, दूसरा हाथ उसकी कमर पर था। दोनों हाथों से उसे सहला रही थी, कमर को भी सहला रही थी प्लस उसके सर को भी सहला रही थी। कनिष्का के ऐसे करते करते तकरीबन 5, 10 या 20 मिनट बाद परिणीता की आंखें लग जाती है। परिणीता की आंखें लगती, जैसे कि कनिष्का को एहसास हो जाता है कि हाँ अब वो सो चुकी है। तो वो क्या करती है, वो अपना हाथ नहीं हटाती उसके कमर से, और दूसरा हाथ ले जाकर उसे कस के उसकी कमर को ग्रैब करके वो भी सो जाती है। और जो ब्लैंकेट उससे थोड़ी सी दूर उठ चुकी थी उसे अपने हाथ बढ़ाकर ऊपर लेती है अपने, और परिणीता को पूरी तरह से कवर करके वो सो जाती है। वो भी आंखें बंद कर लेती है। तकरीबन रात के 3 बजे कनिष्का की नींद टूटती है। कनिष्का की नींद कुछ इस तरह से टूटती है कि वो एक डरावना सपना देख रहा था, बहुत ज़्यादा डरावना सपना। ये कह सकते हैं सपना, वो अपने बचपन का वही लम्हे याद कर रहा था जिस वक्त उसके साथ वो हादसा हुआ था। तब उसके मुंह से थोड़ी आवाज़ें निकल रही थी, जिसके सुनते ही परिणीता की आंखें खुल जाती है। परिणीता उठती है, परिणीता पहले उठती है, देखती है पर कनिष्का की तरफ। जो कनिष्का थी वो पूरी तरह से पसीने से लथपथ थी। उसके माथे पे पसीने, उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़, नहीं मुझे कुछ मत करो, मुझे कुछ मत करो, मुझे कुछ मत करो। बस सिर्फ एक ही लफ्ज़ वो गूंज रहा था, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर रही थी। तब परिणीता को लगता है कि ये कोई सपना देख रही है। तो परिणीता क्या करती है, वो उसके दोनों गालों को अपने हाथों में लेकर थपथपाती है, कहती है कनिष्का कनिष्का आंखें खोलो, कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, मैं हूँ ना, मैं आपकी परी आपके पास हूँ। जैसे ही कनिष्का के कानों में परी की आवाज़ गूंजती है और परी की नाम जो कनिष्का के कानों तक पहुंचती है, तो डायरेक्ट वो अपनी आंखें खोल देती है। वो जैसे कि परिणीता बैठी थी तो वो भी उठ के बैठ जाती, और बैठ के जिस तरह से वो परिणीता को हक करके वो कहती, वो अंकल फिर से आए थे, वो मेरे साथ फिर से कुछ करना चाहते, वो गंदे हैं, वो बहुत गंदे हैं, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, घर में कोई भी नहीं है, सब लोग पार्टी में गए, वो अंकल गंदे हैं,
गंदे, वो मुझे छू। तब कनिष्का क्या करती, परिणीता क्या करती, वो उसके मुंह पर हाथ रख के कहती, "श्श, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं आ रहा है, तुम टेंशन ना लो, परेशान ना लो, मैं हूँ ना, मैं आपकी परी आपके साथ हूँ, कोई नहीं है, देखो कोई नहीं है।" उस रूम तो अंधेरा था, तो कनिष्का उठने की, परिणीता उठने की कोशिश करती है कि वो लाइट जलाए, लेकिन कनिष्का उसे छोड़ती नहीं है। कनिष्का उसे बहुत कस के पकड़ के बैठी हुई थी। तब कनिष्का कहती, नहीं, तुम मत जाओ, तुम गई ना, वो अंकल, वो अंकल वापस आ जाएंगे। तब परिणीता क्या करती, परिणीता कहती, "श्श", वो उसके दिल को सहलाने लगती, जिसके दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो कहती, मैं हूँ, कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, वो सब सपना था, सपना ख़त्म हो चुका है, अपनी आंखें ठीक से खोलो, देखो इस वक्त तुम कहाँ हो और किसके साथ हो, अपनी आंखें खोलो, शाबाश खोलो, देखो मेरी तरफ। वो जब अपनी आंखें खोलती है, उसकी नज़र सीधा परिणीता की नज़रों से टकराती है। वो परिणीता को गौर से देख रही थी, तो परिणीता कहती है, देखा, मैं हूँ ना परिणीता, परी, हाँ तुम परी हो, बहुत खूबसूरत परी हो, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता खूबसूरत लोगों को काली चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम अपने घर जाओ, ठीक है? मुझे डर नहीं लग रहा, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें काली चीज़ें पसंद नहीं है ना? तब कनिष्का को की बातें सुनकर परिणीता कहती है, कुछ नहीं, ये दकियानूसी बातें हैं, रंगों की बातें दकियानूसी हैं, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। मुझे काली रंग से सबसे ज़्यादा प्यार है, मुझे आपके इस चेहरे से, आपकी इस मासूमियत से प्यार है। प्यार कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई नहीं करता, मम्मा तक भी नहीं करती मुझसे प्यार। मम्मा करती तो वो मेरे साथ होती ना, वो भी मुझसे प्यार नहीं करती। सब झूठ है, सब दिखावा है, लोगों को दिखाने के लिए। उनकी एक बेटी है, सबसे बड़ी बेटी, कनिष्का मेरा, हाँ कनिष्का मेरा, सिर्फ नाम की को उनकी बेटी है, बड़ी बेटी कनिष्का मेरा, बस किसी के सामने दिखाएगी नहीं, किसी के सामने पेश नहीं करेगी, किसी को कहेगी नहीं, अगर तुम यहाँ पर अभी पार्टी रखो ना, पार्टी रखोगी तो सब आएंगे, लेकिन कनिष्का को आने की इजाज़त नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। तुम्हें पता है परी, अक्सर ऐसा है ना, हम जो चीज़ करते हैं ना उसका उल्टा हो जाता है। मुझे बहुत शौक़ है मम्मा की तरह दिखने का, मम्मा की तरह तैयार होने का, मम्मा का कपड़े का सेंस, मम्मा की चीज़ें मुझे बहुत पसंद थी, बचपन से पसंद थी, लेकिन अब नहीं, अब मुझे वो पसंद नहीं, अब मुझे कुछ भी पसंद नहीं। मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ, सब कुछ ठीक है, लेकिन कभी कभार ना सपना, हाँ सपना डराने वाले होते हैं, जो नहीं सोचती वो आ जाते सपने में, और मैं नहीं सोचना चाहती, मैं कुछ भी नहीं सोचना चाहती, लेकिन फिर भी मैं वो सपने देखती हूँ, फिर भी मुझे वो सपने डराते, परी बहुत ज़्यादा डराते। कभी कभार मेरी हालत ख़राब हो जाती है, इतनी ख़राब होती है ना, पूरी पूरी रात मैं अकेले कमरे में रोती हूँ, अकेले कमरे में। कभी कभार होता है ऐसा, कभी कभार, जब मुझे वो लम्हे याद आते हैं, जब मैं उस लम्हे को दोबारा से जीती हूँ, जब उस लम्हे के बारे में मैं बात करती हूँ ना, उस रात मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक रात होती है। आज जब मैंने ये सारी चीज़ें याद की ना, तो वही सपना मुझे फिर से आ गया, वही सपना मुझे डराने के लिए आ गया। लेकिन कनिष्का मेरा डरेगी नहीं, कनिष्का मेरा ब्रेव है, कनिष्का मेरा मजबूत है, इस सपने से लड़ेगी, इस सपने से लड़ना होगा। ये सपना अक्सर मुझे डराने के लिए आता है, लेकिन अक्सर मैं इस सपने को डरा देती हूँ। ये कहकर कनिष्का डरती नहीं तुमसे। कभी अगर वो इंसान दोबारा से ना मेरे सामने आए तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी, आई डोंट नो। तो परी कहती है, आप कुछ मत कीजिए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर दोबारा से वो इंसान आपके सामने आया ना, आई प्रॉमिस उनकी कंडीशन ऐसी कर दूंगी कि वो चलने के लायक नहीं रहेंगे, वो चलने की क्या, वो आपको देखने के भी लायक नहीं रहेंगे। अगर आपके सामने दोबारा वो इंसान आया तो आपसे पहले मैं उनके सामने खड़ी रहूँगी, आई प्रॉमिस। अच्छा वो क्यों, तुम मेरे लिए क्यों कर रही हो, तुम मुझसे डरती हो, मैं तुम्हें टॉर्चर करती हूँ, तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करती हूँ, तुम्हें ज़ख्म देती हूँ। ये देखो, और उसकी ऑटो की साइड को छूती है, जहाँ पर
छोटी सी कट, छोटी नहीं, अच्छी खासी कट लग चुकी थी। तो कहती ये देखो, मैंने तुम्हें ये ज़ख़म दिया है ना, मेरी वजह से तुम्हें ये दर्द मिला है, तो तुम कैसे कह सकती हो कि तुम मेरे लिए उस इंसान को छोड़ोगी नहीं? क्यों? मेरे और आपके बीच में जो कुछ है वो मेरे और आपके बीच का मामला है। अगर कोई तीसरा आपको नुकसान पहुंचाने आए ना, तो उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। आई प्रॉमिस। ये वादा है परिणीता का आपसे कि अगर कोई तीसरा इंसान हम दोनों के बीच में आया, हम दोनों की लड़ाई के बीच में आया, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, चाहे वो कोई भी हो। जिस तरह आप मेरे साथ कमरे में जो भी करना चाहे वो आपका पर्सनल मैटर है। इस चीज़ को कभी भी कमरे से बाहर मत निकालना। आपको मुझे बेइज्जत करना है, आपको मुझे मारना है, आपको मुझे दर्द देना है, जो भी कर रहे हैं इस रूम के अंदर करना। हाँ, मुझे डर लगता है आपसे, ये सच है। डरती हूँ जब आप गुस्से में होते हैं, आपकी जब गुस्से वाली आंखें देखती हो ना, जब आपकी गुस्से वाली आंखें देखती हूँ ना, मुझे डर बहुत लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। सोचती पता नहीं आप मेरे साथ क्या करेंगे। लेकिन कभी कभार ना आपकी आंखों में एक मासूमियत भी नज़र आती है। वो मासूमियत मुझे डरने से रोकती है, मुझे बहुत ज़्यादा रोकती है डरने से। इसलिए मैं डरती नहीं हूँ। हाँ, डरती हूँ, लेकिन ये नहीं कहूँगी डरती नहीं हूँ। डरती हूँ आपसे, आपकी बातों से डरती हूँ, आपकी चीज़ों से डरती हूँ। जो दर्द आप मुझे देते हो वो मुझे दर्द भी होता है, तकलीफ़ भी होती है। वो अपनी बातों से कनिष्का के माइंड को डाइवर्ट कर रही थी, उस चीज़ों से उसे निकाल रही थी। और थोड़ी कुछ ना कुछ तो हो चुका है, मतलब कुछ ना कुछ कनिष्का उन बातों से डाइवर्ट हो चुकी थी। वो उसके साथ बात कर रही थी, वो दोनों फेस टू फेस एक दूसरे के सामने बैठे थे। और परिणीता ने कनिष्का का हाथ पकड़ रखा था, और परिणीता ने बहुत नॉर्मल तरीके से उसका हाथ पकड़ रखा था। लेकिन कनिष्का क्या करती, उसके हाथ को नीचे करके खुद अपने हाथ को उसके ऊपर रख के उसके हाथ को कस के पकड़ती है, जिससे परिणीता कहती है आराम से, आपके हाथ का जो प्रेशर है ना, मुझे दर्द दे रहा है। वो ओके, मैं आराम से पकड़ती हूँ। लेकिन तुम जाओगी नहीं ना? नहीं जाऊंगी बाबा, नहीं जाऊंगी। आपने मेडिसिन खाई है ना, मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं ना, तो इस वजह से आपको ये सपना आ रहा है। बाकी सब कुछ ठीक है, डोंट वरी, कुछ भी गलत नहीं है। अच्छा, कुछ भी गलत नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपके सामने बैठी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, आपके साथ बैठ के। रात के 3 बज रहे हैं, हम दोनों बैठ के बात करें। ये टाइम हम दोनों के सोने का है, लेकिन हम बात करें। तुम कहती तुम्हें नींद नहीं आता। आपको कैसे पता मुझे नींद नहीं आता? वो थोड़ी थोड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी तुम्हारी और दादाजी की बात सुनने की कोशिश की है, लेकिन मेडिसिन इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रही थी। तो बस इतना सुना कि रात को तुम्हें नींद नहीं आती, इसलिए तुम्हें मैंने अपने सीने पे सर रख के सुला दिया। लेकिन देखो ना, मेरे सपने ने तुम्हें फिर से जगा दिया है। आई एम सॉरी। आप सॉरी कह रहे हैं मुझसे? हाँ, दादाजी कहते हैं अगर कनिष्का तुम्हारी गलती हो तो तुम्हें गलती को पूरन मान के सॉरी कहना चाहिए। और मैं ये सॉरी बहुत कम लोगों को कहती हूँ, सबको नहीं कहती। बहुत खास लोग ऐसे होते हैं जिनको मैं अपनी गलती मान के सॉरी कहती हूँ, और ये बात दादाजी अच्छी तरह जानते हैं। अब तुम सो जाओ, मैं वॉशरूम होके आती हूँ। अब मैं भी आपके साथ चलूँ? तुम वहाँ जाके क्या करोगी? कुछ नहीं, आप वॉशरूम जाइए, मैं बाहर वेट करूँगी आपका, फिर आप बाहर आ जाइएगा, ठीक है? हाँ, ये ठीक है। ये क्या करो, उठ जाती है कनिष्का, वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। वॉशरूम में जैसे पहुँचती है कनिष्का, तो परिणीता कहती है एक काम कीजिए, डोर लॉक मत कीजिएगा। तो कहती है क्यों, डोर क्यों लॉक ना करूँ? बस मैं कह रही हूँ ना, डोर लॉक मत कीजिए, बस इतना कीजिए, भरोसा कीजिए, मैं अंदर नहीं आऊँगी, बस आप लॉक मत कीजिए। नहीं, मुझे लॉक करना अच्छा लगता है, क्या पता तुम डायरेक्ट बाथरूम के अंदर घुस जाओ। अगर आप लेट करेंगी तो मैं अंदर आऊँगी, वरना नहीं आऊँगी। ओके ठीक है। ये कहकर वो अंदर चली जाती है। वहाँ थोड़ी देर तक वो वही रहती है, तो वो देखती है उसके रूम के बाहर नॉक नॉक हो रहा है। तब वो क्या करती है, वो दरवाजे के पास जाती है जहाँ पर दादाजी खड़े थे। दादाजी को रात के 3 बजे दरवाजे के बाहर देखकर कनिष्का परिणीता कहती आप यहाँ? हाँ, थोड़ी देर पहले मेरे दोस्त का कॉल आया था। कनिष्का नींद से उठ चुकी है? जी हाँ, वो उठ चुकी है, वॉशरूम गई है। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? हाँ, उसने कहा था कुछ मेडिसिन ऐसे है जिससे उसे नशे की हालत हो सकती है, उसे नशा चढ़ सकता है। बहुत ज़्यादा एवी डोज दिया गया ना उसे, इस वजह से। क्या मतलब एवी डोज? जब उसकी तबीयत ख़राब होती है तो मजबूरन हमें उसे एवी डोज देना पड़ता है इंजेक्शन का। क्या मतलब, क्या उनकी दिमागी हालत? अरे नहीं नहीं नहीं,
उसे सुकून देने के लिए अक्सर भी रात के बीच में वो उसी हादसे को याद करके डर के उठ जाती है और फिर अजीब अजीब सी बातें करती है, अजीब अजीब सी हरकतें करती है। ओ अच्छा, कई दफ़ा तो वो क्या करती है, वॉशरूम में जाकर ना, वॉशरूम नहीं करती, वो पानी के डब में बैठकर जहाज़ चलाने लगती है, जैसे कि कागज़ के जहाज़ बनाती है, उन्हें पानी के अंदर बहाना, बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करती है। उस गोली की असर की वजह से, उस इंजेक्शनों की असर की वजह से वो ऐसी हरकतें करती है। इसलिए एक रात उसके लिए मुश्किल होती है और रात के 3 बजे अक्सर ये चीज़ उसके साथ होता है। तो इसलिए मैं आई थी देखने के लिए कि कनिष्का उठ गई है तो मैं उसे संभाल लूँ। तो परिणीता कहती, आपको संभालने की क्यों ज़रूरत है, वो मेरी बीवी है और आई थिंक मुझे अपनी बीवी को संभालना आता है, मैं संभाल सकती हूँ उन्हें। बात संभालने की नहीं है, तुम्हें पता नहीं वो क्या क्या कर सकती है, इसलिए कह रही थी रूम में आने की इजाज़त दो। आप परेशान मत होइएगा, मैं संभाल लूँगी। देखो सोच समझ के कहना, क्योंकि उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है, उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि जिसे तुम अकेले संभाल सको। तो प्लीज़ सोच समझ के बात करो, मैं देख लूँगी, आप परेशान मत हो जाइए, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। अगर कोई परेशानी की बात हो तो मुझे डायरेक्ट इन्फॉर्म कर देना। तुम्हारे बेड के पास जो ये बटन है ना, इसको टच करने से सीधा मेरे रूम के अंदर एक लाइट जलती है, जिसकी मैं समझ जाऊँगी कि कनिष्का की तबीयत ख़राब है, तो मैं फ़ौरन तुम्हारे रूम में आ जाऊँगी, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, अक्सर ऐसा होता है कि कनिष्का की तबीयत ख़राब होती है और जब वो उस चीज़ को याद करती तो उस मोमेंट में चली जाती है और इसकी वजह से अक्सर उसे ये इंजेक्शन लगता है। ये बहुत पावरफुल इंजेक्शन है, बिना डॉक्टर की इजाज़त से नहीं लग सकता ये इंजेक्शन, इतना याद रखो। और मेरी बेटी कोई पागल नहीं है, बस उसे उस सपने से निकालने के लिए हमें ये इंजेक्शन देनी पड़ती है, लेकिन रात के 3 बजे उसकी हालत देखने की लायक होती है। मैं संभाल लूँगी, ओके, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। ये कहकर वो घर के रूम की तरफ से बाहर निकल जाती, क्योंकि थोड़ी देर के लिए वो अंदर आ चुके थे। तो जैसे ही अंदर से बाहर निकल चुके थे, यही तो मैं चाहती हूँ, यही तो मैं चाहता हूँ कि कोई मेरी पोती को संभाले, कोई वो हो जो उसे इस कदर प्यार से संभाले, जिसके प्यार से शायद वो सुधर सके, जिसके प्यार से वो सही चीज़ के बारे में पता लगा सके कि हाँ, उसे भी कोई प्यार कर सकता है, उसकी रंग की वजह से उसे कोई प्यार कर सकता है। और आज तक मेरी पोती की ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं आया, आज पहली दफ़ा कोई आया है, तो देखते हैं, रिस्क ले रही हूँ, क्योंकि रात को वाकई उसे पता नहीं क्या करने वाला है। तब वहाँ से अंजलि आकर दिखाई देती, कहती, क्या हुआ, आप अंदर नहीं गए? कहा था तुम्हारी भाभी से कि मुझे अंदर आने दो, अंदर तो आ गई, बातें की तो उसने कहा वो संभाल लेगी। आपको सीरियसली लगता है वो संभाल लेगी? और खुद बच्ची है दादाजी, तो क्या हुआ, बच्ची है तो वो तो कनिष्का की बीवी कह रही है, खुद को कनिष्का को खुद की बीवी कह रही है, तो वो संभाल लेगी। आप क्या चाहते हैं, अब हम क्या करें? फ़िलहाल तो अपने रूम में जाते हैं और बत्ती के सामने बैठ जाते हैं, जब भी बजेगा तो मैं सीधा आ जाऊँगी कनिष्का के रूम में। ओके, जैसे आपकी मर्ज़ी। ये कहकर वो लोग दादाजी के रूम की तरफ आते हैं। तो परिणीता अंजलि क्या कहती है? अंजलि कहती है, दादाजी आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आप सो जाइए, मैं जागूंगी, अगर कोई परेशानी होगी तो मैं आपको उठा लूँगी। नहीं, मुझे देखना है। दादाजी ज़िद मत कीजिए, आप मेडिसिन नहीं खाना चाहते, मुझे पता है कि क्यों नहीं खाना चाहते, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए अगर आप आराम कीजिए, कोई भी ऐसी सिचुएशन होगी, अगर ये बत्ती कुछ ज़्यादा जलेगी तो मैं खुद आपको उठा लूँगी, आई प्रॉमिस। मम्मा कसम खा के कहती हूँ, अकेले उनके रूम में नहीं जाऊँगी, ठीक है? ठीक है बेटा, जैसे तुम ठीक हो। ओके, फिर जाके बेड की तरफ लेट जाते और अंजलि उस लाइट की तरफ बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उनके रूम में समंता की एंट्री होती है। समंता को आते देखकर अंजलि कहती, तुम यहाँ क्या कर रही हो, अभी तक सोई नहीं? नहीं, मैं सोने जा रही थी, लेकिन दादाजी के रूम की लाइट जलते हुए देखी तो आ गई। क्या हुआ? परिणीता कनिष्का मैम फिर से जग गई? हाँ, जग गई है वो, और पता तो है रात के 3 बजे जगने के बाद उनकी कंडीशन क्या होती है। तो दादाजी यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्हें नहीं लगता कि उन्हें कनिष्का के रूम में होना चाहिए? गए थे, लेकिन भाभी ने मना कर दिया, वो कह रही थी वो संभाल लेगी। आयु श्योर वो संभाल लेगी? अब क्या कह सकते हैं हम, इसलिए इस लाइट के सामने बैठ गए हैं, क्योंकि लगता है दादाजी ने निकलते वक्त शायद परिणीता को उस बटन के बारे में बता दिया होगा। ठीक है, देखते हैं। ये कहकर वो भी उसके साथ बैठ जाता, कहते हैं क्या हुआ?
सुबह से तुम मुझे दिखी नहीं तो सोचा अभी मिल लो तुमसे, लेकिन तुम यहाँ के दादाजी के रूम में बैठ गई तो क्या करता, तुमसे मिलने यहाँ आ गया। ठीक है बैठो। परेशान हो? नहीं, परेशान होने की ज़रूरत क्या है, इतना कुछ मेरी बहन के साथ हुआ है तो क्या परेशान नहीं होना चाहिए। तो हमें भी तो झटके लगे हैं ये सारी चीज़ें सुन कर के कनिष्का मैडम के साथ ये चीज़ें हुई। ये तो झटके थे, लेकिन एक बात है, एक बात सच कहूँ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंट्स है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है, बहुत ज़्यादा अपने आप को हिम्मत वाली औरत है वो हर चीज़ में फर्स्ट है, हर चीज़ में हमारी कंपनी को जिस तरह वो संभालती है, जिस तरह से वो काम करती है ना, एवरीथिंग इज़ 1% 1 कह सकते हो। कनिष्का मैडम इतनी ब्रिलियंट है, इतनी ज़्यादा ब्रिलियंट है कि अक्सर जो कॉन्ट्रैक्ट हमें लगता है हमारी कंपनी को नहीं मिलने वाला, हमारे हाथ से वो कॉन्ट्रैक्ट जाने वाले, लेकिन कनिष्का बॉस ऐसा कुछ कर देती कि वो कॉन्ट्रैक्ट 5 मिनट के अंदर हमारे पास वापस आ जाता है। हम हैरान हो जाते इस चीज़ से। तो कह सकते हो कितनी ब्रिलियंट और कितनी मजबूत है वो, अपने आप को संभालना जानती है। कभी कभार ऐसे मोमेंट हो जाते जहाँ हम कमज़ोर पड़ जाते, जहाँ हमें पता नहीं चलता हमें करना क्या चाहिए और कहना क्या चाहिए और हरकत क्या करनी चाहिए, ये चीज़ों में अक्सर हम मात खा जाते हैं। तो यही चीज़ बॉस के साथ होती है, तो डोंट वरी, वो संभाल लेंगी खुद को। आज रात उनके लिए थोड़ी सी टफ है, लेकिन कल फिर सुबह वही ऐसे ही रूटीन होगी, उठेंगी, फ्रेश होंगी, ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाएंगी, वही रूटीन, वही चीज़ें करेंगी जो करती आई हैं। रात गई बात गई वाली बात होती है। वो दोनों इसी तरह बात कर रहे थे, तब दादाजी के रूम के बाहर एक आहट होती है, तो दोनों सर उठा के सामने देखते, तो वहाँ देखते कनिष्का की मॉम मिसेस मेहरा खड़ी थी। तो कहती तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और लाइट के सामने, तो दादाजी नहीं गए? परिणीता भाभी ने मना कर दिया दादाजी को, यहाँ पर भेज दिया सौरे के लिए, वो संभाल लेगी। आई होप वो संभाल ले, लेकिन मुझे नहीं लगता। मॉम ट्रस्ट मी, अगर दादाजी ने कहा है, अगर परिणीता ने कहा है तो संभाल लेगी, डोंट वरी। आपको बैठना है? नहीं, मैं सिर्फ इतना कहने आई हूँ, रूम को अंदर से लॉक कर दो, अगर कोई और आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी तुम दोनों के लिए। ओके मॉम, ठीक है, मैं देखती हूँ। ये कहकर उनको बाहर भेज देती हूँ, कहती हूँ परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आई होप सो, सब ठीक हो जाना चाहिए मॉम, बहुत बिगड़ चुकी है बातें, अब सारी बातों को जाने का वक्त हो चुका है। और एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा वो इंसान मेरे सामने आ जाए ना, आई प्रॉमिस उनकी वो अशर करूँगी ना कि ज़िंदगी में कभी भी किसी की बेटी पर गंदी नज़र डालेंगी कि नहीं, कभी भी नहीं। पुरानी बातों पे मिट्टी डालो, ये कह सकती हूँ, लेकिन कहना नहीं चाहती, कह रही हूँ, क्योंकि इस दफ़ा बात तुम्हारे भाई की वाइफ की भी है, उनकी वाइफ की है, तो क्या तुम खामोश रहें? वो इंसान, वो कमीना इंसान यहाँ नहीं वहाँ जाकर अपनी बेटी के घर खाता पीता भी है, उसके चेहरे पर कोई भी पशेमानी नहीं थी मॉम, कोई भी नहीं। वो आता है भाई के घर जाके खाना खाता है, वहाँ रहता है 10-10 दिन, 20-20 दिन, यहाँ तक के भाई उनका खर्चा तक उठाते हैं। अब नहीं उठाएंगे, नहीं उठाएं, ताकि वो यहाँ कदम रखें, वो यहाँ उनकी वजह से आते ना। अब आने दीजिए, देखते हैं कि मैं इसकी क्या असर करती हूँ। सोच लो, कल सुबह वो आने वाले, कल सुबह, तब तो मज़ा आएगा। फ़िलहाल कुछ मत करना, मेहरबानी होगी तुम्हारी। ओके, देख लेते हैं क्या क्या कर सकते क्या नहीं, डोंट वरी। ऐसा वैसा कुछ करूँगी नहीं, बस उन्हें जान से नहीं मारूँगी, इतना ख्याल रखूँगी। बुरी बात नहीं, इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, मिली थी कानून के हिसाब से। उसकी बीवी ने भी उसे छोड़ दिया, लेकिन उनकी बीवी को सच बता के अपनी बेटी को सच बताना चाहिए था, ताकि अगर वो सच जानती तो अब मेरे भाई के साथ इस कदर इतना आगे तक नहीं निकलती। अब हम मजबूर हैं, मजबूर इसलिए क्योंकि वो लड़की, वो हमारी भाभी है, और भाभी के साथ उनके बच्चे जुड़े हुए हैं, और हमारे भतीजे हैं, वो भतीजियाँ हैं वो, और उनके बारे में हम कोई गलत चीज़ नहीं कर सकते। लेकिन उस इंसान को मैं छोड़ूंगी नहीं। तब समंता कहती है छोड़ो, फ़िलहाल तुम यहाँ के बैठो, आंटी को जाने दो, रूम लॉक करो, आंटी को ज़्यादा परेशान मत करो। और वैसे भी वो परेशान है, तुम्हारी इन बातों से और ज़्यादा परेशान हो जाएगी, समझी? तुम्हारे भाई तो कम सुकून से नहीं बैठे हैं ना, वो भी तो अलग रूम में शिफ्ट हो चुके हैं। अब तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहती हूँ कि वो इंसान अगर मेरे नज़र में आए तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अच्छा बाबा, रिलैक्स रहो, रिलैक्स। ओके। तब वो मिसेस मेरा की तरफ देख के कहती आप जाइए, मैं संभाल लूँगी इसे, और डोंट वरी,
सबके जगने से पहले मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। मुझे तुम्हारे निकलने से कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं कोई तुम्हें देख के, लेकिन तुम्हें कनिष्का ना देखे इस वजह से कह रही हूँ। इतने सालों की तुम्हारी मेहनत ख़राब ना हो जाए, कहीं तुम्हें वो गलत ना समझे, इसलिए कह रही हूँ। ओके, डोंट वरी, आप फिक्र मत कीजिए। ऐसा कभी नौबत नहीं आएगी कि मेरी बॉस मुझे गलत समझे। इतने सालों से तो मैं उनके साथ रह रही हूँ, उनके साथ काम कर रही हूँ, कभी भी मैंने उनकी अच्छाई का गलत फ़ायदा नहीं उठाया, कभी मैंने उनको गलत रास्ता नहीं दिखाया, कभी मैंने उनकी बुराई नहीं की। तो आई थिंक वो मुझे गलत नहीं समझेगी। लेकिन तुम उसकी उस बहन से प्यार करती हो जिस बहन से वो नफ़रत करती है, या कहो उसकी माँ से भी नफ़रत करती है, उससे बातें करती है तुम। हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है कनिष्का बॉस को ना आपसे नफ़रत है ना इनसे, बस थोड़ी सी चीज़ें हैं जो उन्होंने अपने अंदर रखी हुई है। अगर एक दफ़ा वो अंदर से बाहर निकल गई ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस तरह दादाजी कह रहे, शायद मुझे भी लगता है कि परिणीता ही बेस्ट लड़की है उनकी लाइफ के लिए, कि उनकी ज़िंदगी में आई है, और उनके आने की वजह से शायद कनिष्का ठीक हो जाए, फिर से वैसे ही आपके साथ बातें करे, वैसे ही आपसे प्यार मांगे। आई होप तुम सब लोग एक छोटी बच्ची से उम्मीद लगा के बैठी हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। पता नहीं वो लड़की उसकी ज़िंदगी में कब तक रहेगी, अगर उसने ज़्यादा टॉर्चर किया पता नहीं उसे छोड़ के ना चली जाए। कह सकते हैं हम, ये चीज़ें भी सोच सकते, सोचने की बात है कि कोई इंसान क्यों बर्दाश्त करे दर्द, क्यों तकलीफ़ बर्दाश्त करे, क्यों वो सहे एक लड़की की जुल्म सितम। लेकिन अगर जहाँ प्यार होता है ना तो हम प्यार से भी हैंडल कर सकते हैं। प्यार एक खूबसूरत एहसास, खूबसूरत लफ्ज़ है प्यार अगर हमें अपने पार्टनर से हो जाए ना तो हम उसके लिए ज़मीन आसमान तक एक कर सकते हैं। उसे ठीक करने के लिए, उसको सही करने के लिए, उसके लिए जो भी बन पड़ेगा वो प्यार आपके लिए करेगा, वो प्यार आपके लिए करेगा, डेफिनेटली आपके लिए करेगा। अगर परिणीता ने कनिष्का के साथ लाइफ में कभी भी आगे जाकर लाइफ में उनसे प्यार हुआ ना तो कनिष्का रहेगी, आपकी वही कनिष्का रहेगी जो आपसे बेतहाशा प्यार करती है। लेकिन एक दफ़ा उस इंसान को उनके सामने लाकर उसके साथ वो कीजिए जो वो देखना चाहती है, एक माँ के रूप को देखना चाहती है, एक माँ के वो रूप को देखना चाहेगी वो कनिष्का, कि उसकी माँ उस पर भरोसा कर सकती है, उसकी माँ उस इंसान को मार सकती है, उसकी माँ ये भी कह सकती है कि मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है। वो इस चीज़ को ना अपने दिल के अंदर दबा के बैठ चुकी है, वो इस चीज़ को, एक छोटी सी बात को, कि आप उस पर भरोसा नहीं करेंगे। वो इंसान की आवाज़ जो गूंजती है उसके कानों में, वो इस चीज़ को दफन करके बैठ चुकी है। अगर वो चीज़ निकल गई ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। याद रखिएगा मेरी बात को आंटी, लिख लीजिएगा। जिस दिन वो इस चीज़ से निकलेगी ना उस दिन वो सोच में बैठ जाएगी कि उसकी माँ उससे प्यार भी करती है और उसकी माँ उस पर भरोसा भी करती है, किसी के कहने पर नहीं, उसके कहने पर, सिर्फ एक दफ़ा कहने से कि इस इंसान ने उसके साथ गलत किया है तो वो माँ उसी वक्त उस इंसान को मारेगी कि उसने उसकी बेटी के साथ गलत किया। अगर आप ये करेंगी ना तो मैं लिख के देती हूँ कि कनिष्का फिर से आपको मिल जाएगी। इस बात को लिख लीजिएगा। अच्छा, देखते हैं फिर क्या करते सकते, कुछ नहीं कर सकते बस देखने के अलावा। आई होप सो आगे भी जाकर हमें अच्छी चीज़ें देखने को मिले। ओके, गुड नाइट, अपना ख्याल रखना और इसका भी। ठीक है। ये कहकर वो दरवाज़ा बंद कर देती और दादाजी की साइड में जाके बैठ जाती है समंता, और दादाजी से कहते हैं आप ठीक हो कहते कुछ नसीब है मेरी पोती कि तुम उससे मिली हो, उसकी अच्छी दोस्त बन के, उसकी लाइफ पार्टनर बन के। मेरी पूजा को एक अच्छी साथी मिली है। कुछ नसीब तो मैं हूँ कि आपकी पोती ने मुझे पसंद किया है, वरना मुझे से एक ग्रेड को बर्दाश्त कोई नहीं कर सकता आपकी पोती के अलावा। पता है तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन तुम चेंज बहुत हुए। हाँ, आपकी पोती की वजह से वो मेरी लाइफ में क्या आई, मैं चेंज हो गई। अब सब कुछ ठीक है। सबसे प्यार से बात करना, सबसे नाराज़गी से बात मत करना। अच्छी पार्टनर मिले ना तो आपकी लाइफ अच्छी से अच्छी होती रही है, या ये कह सकते आपकी लाइफ बेस्ट हो सकती है अगर आपकी पार्टनर अच्छी मिले आपको। ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने, बहुत अच्छी बातें करती हो तुम। बचपन से करती हूँ। हाँ, कभी किसी ने ठीक से सुना नहीं, लेकिन करती हूँ बचपन से। ठीक है, जाके बैठ जाओ उसके पास। अगर बत्ती जैसे रेड हो परेशान मत होइएगा, हम आपको जगा देंगे। वही दूसरी तरफ कनिष्का तकरीबन 10 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे, वॉशरूम के अंदर थे।
तो परिणीता को अब डाउट होता है कि मैंने एक मिनट, कहीं दादाजी ने सच तो नहीं कहा? मैं मजाक समझ रही, शायद वो मुझे डराने के लिए कह रहे थे कि कनुष्का की तबीयत खराब हो सकती है। कहीं मैंने कुछ गलत डिसीजन तो नहीं लिया? वो उसकी नज़र बटन के पास जाती है, वो जाके बटन के पास खड़ी हो जाती है। हाँ, आई थिंक मुझे ये बटन दबा देना चाहिए, क्या पता कि दादाजी की ज़रूरत मुझे पड़ सकती है इन्हें संभालने के लिए। वो अपना एक उंगली उस बटन के पास लेके जाने वाली होती, तब उसके दिल से आवाज़ आती, ये क्या बात हुई? अभी तक तुमने कनुष्का को देखा नहीं है, तुम पहले से डिस्चार्ज कर रही हो, पहले से फैसला कर रही हो कि कनुष्का ठीक है या ठीक नहीं। पहले जाओ वॉशरूम खोलो, अंदर जाके देखो कि कनुष्का ठीक है या ठीक नहीं है, फिर आके बटन दबा दो। क्या पहले से बटन दबा रही हो और तुम्हारे दादाजी आए और उन्हें कुछ नज़र ना आए तो बेइज्जती तो तुम्हारी होगी। उसके दिल से जब ये आवाज़ निकलती तब परिणीता कहती, हाँ ये भी ठीक है, क्या मैं पहले से हौसला हार के बटन दबाने आ गई? मुझे पहले देख लेना चाहिए कहीं उनकी बेहोश मेहोश तो नहीं होगी वॉशरूम के अंदर। वो क्या करती है, आराम आराम से कदम बढ़ा के वॉशरूम के दरवाजे की तरफ आती है। तो पहले नॉक करती है, 1 2 3 4 5 दफ़ा नॉक करने से भी कोई आवाज़ अंदर से बाहर नहीं आ रही थी। तब वो एक लंबी सांस लेती है, देखती हूँ कि वो ठीक है ठीक नहीं है, लेकिन मैं उन्हें उठा भी तो नहीं सकती अगर बेहोश हुई तो। तब बटन तो है ना, मैं बटन तो दबा सकती हूँ। वो कुछ से बातें करते करते वो वॉशरूम के अंदर आ जाती है अपनी आंखें बंद करके। लेकिन जब अंदर आती तो उससे अजीब सी आवाज़ आती है। तो जब आंखें खोल कर देखती तो ये क्या देखती है, शावर टब के अंदर कनिष्का बड़े आराम से कपड़े उतार के लेट चुकी है। तो उसे इस कंडीशन में देख के वो क्या करती है, अपनी आंखें बंद करके घूम जाती है। क्या कहती, ये मैंने क्या देख लिया, ची 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 ची, ये नज़ारा देखना था मुझे। तब वो कहती, ये आप क्या कर रही हैं? तब कनिष्का कहती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ क्या कर रहे? मैं तो शावर ले रही हूँ। मुझे पता है, मुझे पानी से बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा। मैं वॉशरूम आई थी सुसु करने के लिए, सुसु किया, फिर बाहर निकल रही थी तो पता नहीं कैसे पानी के टब में मेरा पैर फिसला और मैं गिर गई। आपका पैर फिसला समझ में आता है, लेकिन पैर फिसलने के साथ शर्ट के बटन तो नहीं खुलते। वो ये बटन, ये तो मैंने खुद खोले। तो कहती, वाकई इसे नशा चढ़ गया है यार, ऐसे कैसे डॉक्टर इसे ऐसी हेवी इंजेक्शन दे सकते जिससे इंसान को नशा भी चढ़ सकता है। तो कहती है, अच्छा तो आप एक काम कीजिए, बटन बंद कीजिए तो मैं आपके पास आऊँ, आपको लेके बाहर जाऊँ। नहीं, मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे नहाना है, आई वॉन्ट टू शावर, और मैं इस टब में तकरीबन 1 या 2 घंटे तक रहूँगी। मुझे मज़ा आता है पानी में रहना, ऐसा लगता है ना मैं पानी की मछली हूँ, तो सारा दिन पानी के अंदर रहना चाहती है। पानी की जलपरी कह सकती है ना मुझे? हाँ, पानी की जलपरी हूँ मैं, जो पानी के अंदर रहना चाहती है। तो मैं रहूँगी, मुझे अच्छा लग रहा है, तुम्हें रहना है तो तुम भी आ जाओ, और हाँ कपड़े उतार के आना, क्योंकि शावर में नहाने वक्त कपड़े नहीं पहनते, ठीक है? ये क्या मुसीबत ले ली मैंने? नहीं, मैं बाहर जाके फिर बटन दबाती हूँ। वो जैसे ही बाहर निकलती तब वो कहती, अपने माथे को अपने हाथ को ले जाकर अपने माथे पे ज़ोर से मारती, कहती, क्या घंटी बजाऊंगी और दादाजी रूम में आएंगे और उस कनिष्का को इस कंडीशन में देखेंगे। क्या परी, तू क्या कर रही है? तुझे बड़े शौक थे ना संभालने का, अब जाके संभाल जा। और फिर से सर झुका के अंदर आ जाती हूँ। कहती, अच्छा मैं अंदर आ रही हूँ तो क्या आप अपने शर्ट के बटन बंद करेंगे? तब परी कनिष्का कहती है, हाँ क्यों नहीं, तुम अंदर आओ, मेरे शर्ट के बटन तुम बंद कर दो, सिंपल। मैं तो नहीं करूँगी, मुझे पानी में रहना है, पानी से मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे शावर लेना है, शावर का पानी लेना है। उसकी आंखें भी बंद हो रही थी कि नशे में उसकी कंडीशन ऐसी थी, उसे नींद भी आ रही थी लेकिन उसे अपनी हरकतें भी करनी थी। ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी परिणीता को। तो परिणीता उसकी तरफ देख कर कहती, अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ वॉशरूम में, रिलैक्स, हाँ आ जाओ, मैंने तुम्हें कहाँ रोका है, आ जाओ। लेकिन क्योंकि वो वॉशरूम पूरी तरह से गीला था, और गीले के साथ साथ वहाँ पर कुछ शैम्पू वगैरह की बूंदें भी गिर चुकी थी, जिसकी वजह से फर्श थोड़ा स्लिपी हो चुका था, यानी कि कदम रखोगे आप फिसल जाओगे, ऐसी
जैसे ही आप कदम रखोगे तो फिसल जाओगे, वैसे ही चीज़ें होंगी। तो परिणीता बहुत कोशिश करती है, बहुत ज़्यादा संभल के, क्योंकि उसके आंखें तो खुली थी, वो सिर्फ कनुष्का की तरफ नहीं देख रही थी, बाकी नीचे का नज़ारा सारा देख रहे थे कि किस तरह से फर्श पे क्या क्या गिरा है। वो आराम आराम से कदम बढ़ा रही थी। तब कनुष्का कहती है, तुम क्या कर रही हो? तुम पानी के अंदर खेल रही हो, मैं भी खेलूं? तो कहती, नहीं आप मत खेलिए, मुझे आपके पास आने दीजिए, मैं आपके पास आ रही हूँ, बस आप वहाँ से उठिएगा मत, प्लीज़ वहाँ से मत उठिएगा। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो पानी के साथ खेलने लगती है, पानी को हाथों में लेकर ऊपर उछालती है, फिर नीचे निकाल गिरा देती है। इस तरह कर रही थी तो कनिष्का कहती है, यार क्या मुसीबत मोल ले ली, बड़ी 30 मार कनक बनी थी ना, संभाल लूँगी, बीबी है मेरी, अब संभालो, अब पता चलेगा किस तरह संभाल सकती हो तुम इस अट्टी कट्टी शेरनी को। हाँ, शेरनी कहाँ फंसा दिया मुझे, दादाजी पहले बता देती, ऐसी भी हरकतें कर सकते क्या? दादाजी के सामने भी ऐसी हरकत? नहीं नहीं, दादाजी ने कहा था बच्ची बन जाती है, लेकिन मेरे सामने तो अजीब हरकतें करके क्या बच्ची समझो क्या समझो मैं से? यार मैं कहाँ फंस गई हूँ, ज़िंदगी के पहले डिसीजन है उसमें मैं फंस चुकी हूँ। हाँ, मेरी माँ कहाँ फंसा दिया मुझे लाइफ ने। हाँ, मेरी माँ, मैंने कहाँ फंसा दिया खुद को, अब मैं कैसे संभालूंगी ये? अब उसका ध्यान बिल्कुल भटक चुका था। वो एक पैर जैसे ही रखती है वो सीधा फिसल के सीधा कनिष्का के गोद में आ जाती है, पूरी तरह से पानी के अंदर। और अब एक कंडीशन ऐसी थी कि कनिष्का ऊपर और कनिष्का नीचे और कनिष्का के ऊपर परिणीता थी। तब वो कनिष्का कहती, अरे तुम्हें भी नहाना था तो मैंने तुमसे कहा ना कपड़े उतार के आना, कपड़ों के साथ नहाना अच्छी बात नहीं होती, कपड़े गीले होंगे फिर उन्हें सुखाना पड़ता है, और तुम सुखाओगी कैसे? अगर तुम गीली होगी तो मैं भी गीली होंगी, और हम दोनों को सुखाएगा कौन भला बताओ? पर ये कौन सी बातें कर रहे हैं आप? कौन सुखाएगा हमें? हमें कोई नहीं सुखाएगा, हम यहाँ से निकलेंगे तो कुछ सूख जाएंगे। नहीं, मैं तो ना निकलूँ, मुझे नहाना है, मुझे शावर में खेलना है। तुम्हें कभी खेलना है? कभी तुमने शावर में खेली हो? नहीं, हमारे यहाँ पर इतनी बड़ी शावर टब नहीं थी ना, इसलिए। हाँ, तो तुम्हारे पास क्या था? हमारे पास एक छोटा सा नल था जिसके नीचे हम खड़े हो जाते थे, नहा लेते थे, उसे शावर कहते हैं, शावर ले लेते थे। इस तरह से बड़ा टब, बड़ा वॉशरूम नहीं था ना हमारे पास। ये वो आपका वॉशरूम भी एक कमरा है, जैसे कि यहाँ पर बिस्तर भी लगा सकते हैं, चादर कंबल वगैरह लेकर आराम से सो भी सकते हो। अगर जगह सुखा दो और अच्छी तरह से साफ कर लो, आराम से नींद आ जाएगी। ओह अच्छा, ये बात है, तो तुमने कभी ऐसी लैब नहीं देखी है? हमारी बजट से बाहर है। अब आप निकलोगी? नहीं, मुझे नहाना है, आई वॉन्ट टू शावर। तुम भी नहाओ ना। तुम एक काम करो, ये लो। उसके हाथ में साबुन देती है, कहती ये लो, और फिर अपना शर्ट पूरी तरह से निकाल देती है और फेंक देती है बाहर, और कहती ये पीछे है ना, पीछे यहाँ पर साबुन लगा और आराम आराम से घिसो, साफ करो, नहाएंगे हम। नहीं, तुम मुझे नहलाओ, ठीक है? हम नहाएंगे फिर बाहर जाएंगे। तो कह रही मेरी मत मारी गई थी, जो मैंने ये कहा मैं तुम्हें संभालूंगी। मेरी माँ, मैं तुम्हें नहीं संभाल सकती। क्यों? तुम मुझे क्यों नहीं संभाल सकती? तुम मेरी बीवी हो ना, बीवी का काम क्या होता है? पति को संभालना। और पति कौन है? मैं तुम्हारा पति हूँ ना। और किस गधे ने कहा कि तुम मेरे पति हो? एक्सक्यूज़ मी, तो तुम मुझे क्या समझती हो? मैं तुम्हारी क्या हूँ? मैं तुम्हें अपनी बीवी समझती, पति नहीं समझती। और पति वाला कोई लुक नहीं है तुम्हारे ऊपर। अच्छा, पति होने के लिए क्या करना पड़ता है? पति होने के लिए क्या मतलब क्या? पति होने के लिए क्या चाहिए तुम्हें? बोलो, मैं वही करूँगा जो तुम्हें चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये क्या बातें करके बैठ गई यार, मैं कहाँ फंस गई हूँ? अब मैं क्या कहूँ इसे? एक तो ये नशे में, ऊपर से मेडिसिन के असर, ऊपर से इंजेक्शनों के असर डबल डोज वाले। हाँ, ये बातें अजीब करी, और मैं इसके सामने अजीब वाली बातें करूँगी तो जाहिर सी बात है ये ऐसी बातें करेगी ना। हाँ, मैं इसे पति और बीवी वाले फ़र्क बता रही हूँ। अगर किसी और चीज़ में पूछ ली तो मैं तो फंस ही जाऊँगी। नहीं परी, कोई और सवाल मत करना। ये नशे में, तू नशे में नहीं है, तू संभाल के इन्हें निकाल यहाँ से। ये कहकर उसको तरफ कहते, अच्छा हम एक काम करें। क्या काम करना है? हम बाहर जाएं? अभी रात के 3:30 बज रहे हैं ना, सुबह आपको ऑफिस भी जाना है। ऑफिस?
वहाँ क्या करना है मुझे? आप बहुत बड़ी बॉस हैं, आपका एक बहुत बड़ा ऑफिस है, आपने एक मीटिंग रखी है जहाँ पर आपको अपने मीटिंग वाले लोगों से मिलना है, उनसे बात करनी है जिन्होंने आपकी कंपनी को लॉस किया है, उन्हें सज़ा देनी है। लॉस, हाँ, मेरी कंपनी का बहुत लॉस हुआ है, तुम्हें पता है? उन कमीनों ने सोचा भी कैसे तुम पर हाथ डालने से पहले, तुम पर हाथ डाला भी कैसे उन्होंने, किन्होंने? अरे वो कमीने 3 कुत्ते साले, ये कैसी भाषा इस्तेमाल करी? उनके लिए तो ऐसी भाषा ही इस्तेमाल करनी चाहिए, तुम्हें पता है? ऐसे कुत्तों को ना जूतों से मारना चाहिए। उनके साथ मैंने क्या किया तुम्हें नहीं पता, जब तुम सुनोगी तुम डर जाओगी। हाँ, एक मिनट, मुझे तो पता तो लगा ना कि उनके साथ इसने किया क्या है। मौका अच्छा है, पूछ लेती हूँ। नहीं 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 नहीं, मेरे लिए मुसीबत हो गई तो मैं बस जाऊँगी। इस मौके को अगर मैंने चौका मार लिया ना तो ये चक्का मारने से टाइम नहीं इग्नोर करेगी, मेरी वाट लगने वाली, मैं कहाँ फंस गई हूँ। तो कहती तुम कितनी सोचती हो, तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम शादी के लिए प्रपोज़ किया तब भी तुम सोच में बैठ गई थी। जब मैंने तुमसे कहा था तुम्हारे पास सबूत है तब भी तुम सोच में बैठ गई थी। मैंने तुमसे कहा था तुम्हें इन तीनों के खिलाफ़ कुछ कहना है तब भी तुम सोच में बैठती हो। तुम कितनी सोचती हो परी, तुम्हें पता है? तुम्हें सोचना नहीं चाहिए। तुम्हारे साथ मैं हूँ ना, कनिष्का मेरा, तो कनिष्का मेरा के होते हुए तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। और सबसे ज़्यादा इस चीज़ को फोकस करो कि कनिष्का तुम्हारे साथ खड़ी है। अच्छा, और मैं क्यों यकीन करूँ कि आप मेरे साथ खड़ी हैं? हो सकता है मैं कहीं गलत भी हो सकती हूँ। हाँ, हर इंसान गलत हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? कभी कभार मैं भी गलत हो सकती हूँ, कभी कभार दादाजी भी गलत हो सकते। देखो ना, दादाजी गलत थे ना, उन्होंने मुझे कहा था तुम्हारे साथ वो क्या कहते हैं, हस्बैंड वाइफ वाली रिश्ता रखो। हस्बैंड वाइफ नहीं, बीवी वाली, हाँ वही, वाइफी वाली रिश्ता रखो। तो मैंने तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की ना, तो वो गलत था ना, तो दादाजी भी गलत थे। वो दादाजी ने मुझे गलत चीज़ें करने के लिए कही थी, गलत चीज़ करने के लिए कही थी। हाँ, ये बात पक्की है। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी लाइफ में कोई बंदा है? नहीं नहीं, आज तक तो कोई नहीं, कोई भी नहीं? नहीं। हाँ, तुमने तो कहा तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कब कहा? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा, मैंने सुना है कि तुम कह रही हो तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन लड़कों में भी तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट है? न लड़कियों में है न लड़कों में। कहीं तुम, मेरा मतलब कहीं तुम, चीची चीची, ये क्या कह रही हो आप? मैं ऐसी भी नहीं हूँ, आप जो सोच रहे बिल्कुल गलत है। ज़रूरी नहीं मुझे लड़की या लड़की में इंटरेस्ट नहीं तो मुझे बीच वाले में इंटरेस्ट होगा। मैंने ऐसा थोड़ी कहा है, मैंने तो बस इतना कहा है, अगर तुम्हारी चॉइस जैसे कि अगर लड़का लड़की नहीं तो कोई फॉरेन, अंग्रेज़ या उससे ज़्यादा पंजाबी, ऐसा कह रही थी। तुम कहाँ सोच रही हो, कहाँ चली गई तुम? यही रहो ज़मीन पर, आसमान में मत तोड़ो। इतनी खूबसूरत हो पता है मुझे, लेकिन इतनी भी खूबसूरत नहीं है तुम्हारे लिए अमेरिका से कोई लड़का वड़का लड़की आएंगे, समझी? नीचे रहो। हाँ, थैंक गॉड। मैं क्या सोच रही है, क्या कह रही है यार, क्या मुसीबत। हम बाहर चले, मुझे सर्दी लगती है। अच्छा, तुम्हें सर्दी लगती है? अच्छा तो ठीक है, चलो चलो चलो, तुम्हें सर्दी लगती है तो तुम एसी बंद मत करना, ठीक है? हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, हम कपड़े चेंज करके बाहर निकलेंगे, वरना पूरा जगह ख़राब हो जाएगा, पूरा जगह गीला हो जाएगा। नहीं ना, मुझे नहाना है। मैं नहा लूँ थोड़ा? नहीं नहा सकते आप, आधे घंटे से तो पानी के अंदर हो। इससे ज़्यादा रही ना तो आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है और मेरी भी तबीयत ख़राब हो सकती है। और मुझे सर्दी में ज़्यादा नहाना पसंद है और ना कि मैं सर्दी में एसी में रह सकती हूँ। एक तो तुम्हारी प्रॉब्लम बहुत गंदी है परी, इस प्रॉब्लम को ना सोल्व करो। तुम मेरे साथ रहना है ना, तुम्हें अपने आप को पानी की भी आदत डालनी होगी, तुम्हें अपने आप को एसी की भी आदत डालनी होगी जहाँ पर मैं सोती हूँ, क्योंकि मैं एसी बंद नहीं कर सकती। सॉरी, हाँ, मैं किसी के लिए भी एसी बंद नहीं कर सकती, किसी के लिए भी नहीं, मेरे लिए भी नहीं। वो बड़ी मासूम सा चेहरा बना के उसके सामने कहती है। कनिष्का बहुत मुश्किल से अपनी आंखें पूरी तरह थोड़ी थोड़ी और खोल कर कहती है, तुम्हारे लिए? नहीं नहीं करती मैं ना। तुम मेरी क्या लगती हो कि मैं तुम्हारे लिए एसी बंद करूँ? भला बताओ, मैं किसी के लिए एसी बंद नहीं कर सकती। तो खबरदार, ये कहा मैं तुम्हारे लिए। इतना मासूम चेहरा मत बनाओ, मासूम तो हो नहीं लेकिन चेहरा मासूम वाला बना रही हो। खूबसूरती का अच्छा फ़ायदा उठाती हो, केश करती हो। एक्सक्यूज़ मी, मैंने आज तक अपनी खूबसूरती को केश नहीं किया। अरे बाबा, उस वे में नहीं,
उस वे में रिएक्शन नहीं कह सकती। जैसे मैं तुम्हारी बीबी हूँ ना, तुम मेरे सामने अपनी मासूमियत दिखा रही हो ताकि मैं पिघल जाऊँ और मैं एसी बंद कर दूँ। तो एसी की तेजी मैं नहीं कर सकती ना, एसी चालू रहेगी। तुम एक काम करो, तुम यहाँ से उठो, तुम बाहर जाओ, तुम कपड़े चेंज करके बेड के ऊपर सो जाओ। कंबल एक नहीं 2-3 मैं मंगवा लूँगी। यहाँ से निकलने के बाद मैं कॉल करूँगी, उनसे कहूँगी तुम्हारे लिए 3 कंबल ले आए, वो तुम ओढ़ के आराम से सो जाना। बट एसी बंद नहीं होगी, एसी की तेज़ी मत करना, ठीक है? एसी तो बिल्कुल बंद नहीं होगी। मेरी माँ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, हाँ बीबी हूँ, तुम्हारी बीबी। चलो माना ना आप मेरी बीबी हैं, तो प्लीज़ यहाँ से निकलिए। हाँ नहीं ना, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। एक देखिए ना, मैं आपकी मिन्नतें कर रही हूँ, आपको कह रही हूँ, प्यार से कह रही हूँ, प्लीज़ चले ना, मुझे वाकई सर्दी लग रही है कनिष्का। अच्छा ठीक है चलो चलते हैं। ये क्या करो, दोनों वॉशरूम के टब के पानी के टब से उठ के खड़े होते हैं। अब निकलने की बारी। अब किस तरह निकलेंगी? कनिष्का को तो पता ही नहीं चल रहा वो क्या कर रही, लेकिन परिणीता उसकी हरकतें देखकर हैरान थी, ये क्या कर रही। वो पाँव बाहर निकालती, फिर अंदर लाती, फिर टब से बाहर निकालती, फिर अंदर लाती। तो परी क्या करती है? परी कहती रुको, पहले मैं निकलती हूँ, फिर आप निकलना, ठीक है? मैं आपका हाथ पकड़ूंगी। ओके, ऐसे मैं निकल सकती हूँ इससे, बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है ये पानी कह रहा है तुम मत जाओ, तुम यहीं रहो। देखो पानी बोल रहा है, पानी बोलता नहीं है। पानी कह रहा है आप जाओ, मैं वॉशरूम के नाले से निकलने वाला हूँ, ये कह रहा है वो। देखो सुनो, ये कह रहा है वो पानी कि मैडम आप जाओ, अब जाके कपड़े पहन के सो जाओ, मुझे यहाँ से नाले में जाने दीजिए ताकि मैं यहाँ से निकल कर कहीं दूर चला जाऊँ। अच्छा ये कह रहा है ये, हाँ। तो झुकती है उसे पानी से कहने के लिए, अच्छा ठीक है तुम जाओ, इसके बाद हम तुमसे फिर मुलाकात करेंगे, सुबह करेंगे, ठीक है? अब तुम जाओ। ये कहकर वो क्या करती है, शावर टब के जो पानी जो पाइप लाइन से नीचे मतलब नाले में जाने के लिए उसको खींचती है, तो सीधा सारे पानी आराम आराम से वहाँ से निकल के वो जगह खाली हो रही थी। तो कहती ये क्या किया, अभी तो तुमने कहा ये पानी जाना चाहती, तो मैंने इसे आज़ाद कर लिया। आपको पता है आज़ादी किस चीज़ का नाम है? हाँ पता है, आज़ादी जो हर इंसान चाहता है। अगर जानवर हो वो पिंजरे में नहीं रहना चाहता, उसे भी आज़ादी चाहिए। तो आप भी अपने आप को आज़ाद कर लीजिए। मैं तो आज़ाद तो हूँ, और कितना आज़ाद करो आपके अंदर। उसके दिल की तरफ हाथ रख के कहती यहाँ जो चीज़ रखी है ना उसे निकाल के फेंक दीजिए, तो आप आज़ाद हो जाएंगे। अच्छा ऐसा है क्या? अगर मैं उसे निकाल दूँगी तो मैं आज़ाद हो जाऊँगी? बिल्कुल, और खुद भी आज़ाद रहोगी, सबको आज़ाद करोगे अपने इस दर्द से, इस तकलीफ़ से। सोचूंगी, फिर बताऊंगी तुम्हें कि आज़ाद करूंगी या नहीं करूंगी। अब चलो चलते हैं। ये क्या करो, लोग वहाँ से निकलते हैं। जैसे ही बाहर निकल के कदम वो बिल्कुल परफेक्ट, इस दफ़ा वो परिणीता का हाथ पकड़ के निकल जाती है आराम आराम से, क्योंकि मैंने जैसे कि आपसे कहा था फर्श गीला था, फर्श पे सॉफ्ट वगैरह गिरे हुए थे, जाग वगैरह लग चुके थे ज़मीन पर। फर्श ऐसा था कि फिसलना आराम से था। बहुत प्यार से, बहुत आराम से परिणीता कनिष्का का हाथ पकड़ रही कर वहाँ से निकाल रही थी। परिणीता उसे देख रही थी बहुत गौर से। तो वो एक टाइम ऐसा आता है कि परिणीता तो आगे चली जाती लेकिन कनिष्का वहीं रुक जाती है। और जो परिणीता ने कनिष्का का हाथ पकड़ा था कि आगे ले जाएगी, लेकिन कनिष्का जैसे ही रुकती है तो परिणीता पलट के उसकी तरफ देखती, क्या कहती, क्या आगे चलो, बाहर निकलना है। तो कनिष्का को पता नहीं क्या होता है, वो खींच के परिणीता को अपनी तरफ खींचती है और खींच कर सीधे उसके कमर पर अपने दोनों हाथ तक के कहती, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें पता है, पर मुझे खूबसूरत लोग पसंद नहीं हैं, तुम्हें ये भी पता है, लेकिन तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, तुम्हें पता है। और मुझे पता है क्या हो रहा है, क्या पता है क्या हो रहा है, मेरा दिल कर रहा है ना मैं कुछ करूं। आपका दिल क्या करने को चाह रहा है? वो कोशिश करती है कि परिणीता कोशिश करती है कि वो कनिष्का से छूट जाए, वो कनिष्का से थोड़ा सा दूर हट के उससे डिस्टेंस मेंटेन करे, लेकिन कनिष्का ने बिल्कुल परफेक्टली उसे और ज़्यादा कस के अपने करीब किया, और वहाँ पर जिस कदर करीब किया कि वहाँ से एक हवा का झोंका भी उनके बीच से नहीं जाता। और उसके सर को एक हाथ उसके कमर पर रखती है, दूसरे हाथ उसके चिन को ऊपर करके कहती है, पता है ये तुम्हारे जो होंठ ना सूख चुके हैं, मेरा दिल कर रहा है मैं इनसे पानी दे दूँ, पानी पियोगी?
मैं रूम में जाके पानी पी लूँगी ना, यहाँ पानी कहाँ है ना पानी, मैं तुम्हें दे सकती हूँ पानी अगर तुम चाहो तो। नहीं, हम रूम में जाके पानी पी लें। नहीं, मैं तुम्हें यहाँ दे सकती हूँ, रुको। वो क्या करती है कनिष्का, अब उसका हाथ जो उसके चिन पर था उससे ले जाकर उसके बालों के पीछे से पकड़ती है और उसके बालों से पकड़ के उसका सर अपने और करीब करके अपने ओंठ उसके ओंठों पर रख देती है और उसको ओंठों को किस करना स्टार्ट कर देती है। जिस तरह से सॉफ्ट जो वाइल्ड किस कनिष्का करती थी, अब उसकी किस बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी थी। बहुत आराम से, बहुत प्यार से कनिष्का को वो किस कर रही थी, बहुत खूबसूरत तरीके से उसे किस कर रही थी। ऐसे करते करते कनिष्का की इस हरकत से परिणीता की आंखें तो बड़ी हो चुकी थी, क्योंकि ये किस जो था वो जो जितने भी किस हुए उनके बीच में परिणीता प्लस कनिष्का के बीच में जितने भी किस हुए थे वो वाइल्ड किस थे, तकलीफ दहा किस थे। इतने तकलीफ दे चुके थे परी को कि उसके होंठों पे जख्म हो चुके थे। लेकिन अब जो किस परिणीता को कनिष्का कर रही थी वो बिल्कुल सॉफ्ट था, ना कोई जंग कर रहा था, ना कुछ, बिल्कुल कुछ नहीं कर रही थी। आराम आराम से बड़े प्यार से उसके होंठों को अपने अंदर लेने की कोशिश कर रही थी परिणीता। परिणीता के होंठों को जिस तरह से कनिष्का अपने अंदर समाना चाहती थी, जैसे कि वो अपने अंदर उसकी सारी चीज़ों को लेना चाहती थी। जो ओंठ कनिष्का कह रही थी कि परिणीता तुम्हारे ओंठ सूख चुके हैं, लेकिन उसके भी तो ओंठ सूख चुके थे। वो पानी कहाँ दे रही थी, उल्टा उनकी सूखी पंक्ति को बढ़ा रही थी। वो इस चीज़ का परफेक्ट किस कर रहे थे वो दोनों। उनकी किस करते करते तकरीबन परिणीता को भी पता नहीं क्या हो जाता। वो अपनी आंखें जो बहुत बड़ी थी उन्हें थोड़ी छोटी करती और वो अपनी आंखें बंद करने ही वाली थी, जैसे कि वो उसे किस बैक करेगी। तब कनिष्का क्या करती, उसे पीछे करती कहती मैंने दे दिया पानी, तुम्हारी प्यास बुझी। तो परिणीता कहती ये मैं क्या करने वाली थी, छी मुझे नहीं करना था। हाँ मेरी प्यास बुझ गई, अब रूम में चले। अरे पागल, अभी जो तुमने कहा था अगर हम इस गर्लफ्रेंड के साथ बाहर जाएंगे तो रूम में ख़राब हो जाएगा, बिस्तरा ख़राब हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, उसने शर्ट तो पहले से उतार दिया, वो अब ब्रा के अंदर थी। तो परिणीता उसे गौर से नहीं देख रही थी, लेकिन उसे चोरी चोरी से देख रही थी, क्योंकि उसकी फ़िगर माशाल्लाह से खूबसूरत थी। वो कहती है खूबसूरत नहीं, लेकिन अगर कोई उसे इस रूप में देखे वो कहे कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत परिणीता है। उसकी फ़िगर की जो शेप थी वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी कमर की जो लहरें, उसके टमी थी, उस टमी के साइड में एक छोटा सा नहीं, एक बहुत छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं, काला तिल था। उसकी तरफ उसका ध्यान परिणीता का बार बार जा रहा था और उस निशान को देख रही थी। तब कनिष्का कहती तुम कहाँ देख रही हो, मैं तो यहाँ तुमसे बात कर रही, तुम नीचे कहाँ देख रही हो। मैं नीचे कहीं नहीं देख रही, बस आप ये क्या करना चाहती है ये बताइए। मैंने कहा अब बाहर कैसे जाए, हमारे कपड़े गीले हैं, तुम मेरे इसको खोलो। इसको किसको खोलो, अरे बाबा, वो क्योंकि पीछे पंटन कर देती कनिष्का। मेरी उक खोलो, उक खोलो ताकि मैं कपड़े पहन सकूं। नहीं मैं नहीं खोल सकती आप, अरे रुको ना। वो क्या करती है, जो पैंट पहना था उसका उक भी खोलती है, उसका जिप भी खोलती। तो कनिष्का की इस हरकत से परिणीता अपनी आंखों पर हाथ रख के कहती रुको 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 रुको, देखो आपको जो करना है कीजिए, बट मेरे सामने तो मत कीजिए प्लीज़। देखो आप, और जैसे ही आंखें खोलती है तो क्या देखती है, वो जो कह रही थी कनिष्का को कुछ मत करने के लिए, लेकिन कनिष्का तो कर चुकी थी। कनिष्का अपने ब्रा को प्लस अपने जीन्स जो पैंट उसने पहना था 3 पीस का उसे भी उतार चुकी। अब वो सिर्फ एक पैंटी में थी, अब ऊपर के सारे कपड़े हट चुके। और ये नज़ारा देखकर एक पल के लिए तो परिणीता शॉक होकर उसे देखती, सर से लेकर पाँव तक, और जिस तरह मुंह खोलकर उसे देखती है। तो कनिष्का क्या करती, एक कदम और तो पीछे चली गई थी, वो कनिष्का 2 कदम आगे आके उसके सामने खड़े होकर उसके हाथ अपना एक उंगली ले जाकर उसके मुंह जो खुला था कहती है ऊपर करती, अब मक्खी चली जाएगी तुम्हारे मुंह में, ऐसे क्या देख रही हो, मैं अच्छी नहीं हूँ ना, मुझे पता है मैं अच्छी नहीं हूँ, कोई मुझे ऐसे नहीं देखता जैसे तुम देख रही हो, मैं अच्छी नहीं, मुझे पता है। नहीं मैं, 1 मिनट रुकिए। ये कहकर वो यहाँ वहाँ देखती तो उसे सामने एक गाउन दिखता है, जो गाउन जैसे कि शावर टॉवल होते हैं वैसे ही दिखता है। तो सीधा ला के उसके दे देती, कहती इसे बांध लीजिए, अब परफेक्ट है। आपने कपड़े उतार दिए, ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, आप बाहर जाइए, लेकिन तुम क्या करोगी,
ये बताओ, तुम एक काम करो, रुको। वो उसके करीब आती है, जो कपड़े परिणीता ने पहने थे, नाइट ड्रेस जो नॉर्मल थी, उसे अपने हाथों से खोलने लगती। तो कहती ये क्या कर रही हो? मैं खुद करती हूँ ना, मेरे हाथ हैं, मैं होश में हूँ, मैं कर लूँगी, डोंट वरी। अब बस बाहर जाओ, मुझे सिर्फ 5 मिनट दो। लेकिन वॉशरूम में तो कुछ है ही नहीं जिसे तुम पहन के बाहर निकल सकती हो। ये देखो, मेरा ये जो ना टॉवल है जो तुमने मुझे पहना है, ये बहुत बड़ा है, इसमें 2 इंसान आ सकते हैं। तो एक काम करो, इसे तुम निकालो, तुम इसके अंदर आ जाओ, हम दोनों एक साथ बाहर निकलेंगे, ठीक है? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं तुम्हें कह नहीं रही हूँ, मैं तुमसे पूछ भी नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ। अगर 2 मिनट के अंदर अंदर तुमने अपने कपड़े उतार के इसके अंदर नहीं आई ना, तो मैं खुद से तुम्हारे कपड़े उतार सकती हूँ, समझी? और तुम्हें पता है मैं वो कर सकती हूँ, मैं कनुष्का हूँ, कनुष्का कुछ भी कर सकती है। नशे में भी तुम्हें अपनी एटीट्यूड दिखाना है कि तुम कुछ भी कर सकती हो। क्या कहा? कुछ नहीं। अच्छा, आप आंखें बंद कर लीजिए। अरे पागल, मैं आंखें बंद क्यों करूँ? मुझे तो देखने, जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास भी है। ये देखो, ये मेरे पास है। वो क्या करती है कनिष्का? अपने बुक्स पर हाथ रखती है, अपने 5 उंगली रखती, कहती ये देखो, जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास है। अपने सिर्फ हाथ रख दी, उसके बुक्स और बाकायदा प्रेस करती है। वो कहती है ये देखो, ये तुम्हारे पास है, ये ना सेम टू सेम तो है। और जो नीचे, बस इससे ज़्यादा कुछ मत कहना, मैं समझ गई। हाँ, कुछ मत कहिए, मुझे बस थोड़ा सा मौका दीजिए। आप यहाँ रुकिए, मैं कपड़े निकालती हूँ अपने, लेकिन आंखें बंद तो कर सकते ना आप? अभी तो कहा ना, जो बस मैंने कहा ना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, मुझे पता है जो आपके पास है वो मेरे पास भी है, लेकिन बार बार रिपीट करके आपको नहीं लगता उस चीज़ का थोड़ा अजीब सा लगेगा हम दोनों को? अजीब, ओके ठीक है, नहीं कहती, चलो ठीक है, तुम कपड़े निकालो। लेकिन मैंने जो नीचे पहना वो भी तो गीला है। रुको, मैं उसे भी नहीं, रुको। अब चाहती क्या है ये बताए? मैं तो कुछ नहीं चाहती, मुझे रूम में जाना है, कपड़े निकालना है, कपड़े पहनना है और सो जाना है, सिंपल। लेकिन पता नहीं तुम अजीब हरकतें कर रही हो। अजीब हरकतें मैं कर रही हूँ? और नहीं तो क्या, तुम्हारे ख्याल से मैं कर रही हूँ तुम अजीब हरकतें? वो घूर के उसे देखती, नहीं, मैं परिणीता अजीब हरकतें कर रही है। आप तो सही कर रही हैं, आप जो कर रही है सही कर रही, मैं गलत कर रही हूँ, मुझे सॉरी कहना है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। आई एम सॉरी कि मैं अजीब हरकतें कर रही हूँ। आप जाइए बाहर, मैं आ जाऊँगी। लेकिन टावल, बस आप जाइए। आप एक काम कीजिए, आप जाएंगे ना, हाँ, कबाड़ से अपने कपड़े निकालिए, वो कपड़े पहन लीजिए, मुझे ये टावल दे दीजिए, मैं ये पहन के बाहर आ जाऊँगी। या एक काम कीजिए ना, मेरे लिए भी कोई अच्छे सा कपड़े निकाल कर मुझे दे दीजिए। हाँ, ये ठीक रहेगा, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाती हूँ, रुको, तुम यही रोको, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाती हूँ। ये ठीक है, ये सही फैसला किया है। ये हुई ना कनिष्का की बीवी वाली बात। रुको, ये कहकर वो निकलती, लेकिन निकलने से पहले वो अंडर गारमेंट भी निकाल के फेंक के बाहर निकल जाती। ओह, वहीं पर टॉवल, वहीं पर शावर टब के अंदर बैठ जाती है, अपने माथा पकड़ के कहती, मैंने क्या कर दिया, क्या मुसीबत पाली। ये दादाजी ने कहा था उसे संभाल लेंगे, मुझे मेरी मत मारी गई थी, मैं बड़े ढींगे आँक रही थी कि मैं संभाल लूँगी। मैं कहाँ से संभाल लूँ? मुझे खुद कोई संभाले तो बेहतर है, लेकिन मैं संभाल लूँ? सीरियसली, मैं कनिष्का मेरा को कैसे संभाल सकती? ना बाबा, ये होश में होती तब भी मैं इसे संभाल नहीं पाती, ये अब इस कंडीशन में तब भी मैं नहीं संभाल। अगर ये कभी शराब पिएगी तो तब क्या होगा मेरी हालत? वो एक ड्रीम में चली जाती है, ये सोचती है कि खाई अगर उसने कभी शराब पिया तो वो क्या करेगी। हाँ, एक दफ़ा तो उसने शराब पिया था, उस शराब में नफ़रत दर्द देने वाला था, लेकिन अगर दोबारा जब वो नॉर्मल तरीके से शराब पिएगी वो कैसा रिएक्ट करेगी, वो ये सोच नहीं बैठ गई थी। तो जैसे ही वो गहरी सोच में जाने वाली थी, तब वॉशरूम के बाहर नोक नोक की आवाज़ होती। हाँ, कनिष्का इतनी तमीज़दार तो थी, वो नोक करे तो कहती है, परी, ओ परी, लो तुम्हारा कपड़ा है, तुम पहन के बाहर आ जाओ, मैं भी कपड़े चेंज कर चुकी हूँ। अब मैं क्या कहूँ इसे, क्या कहूँ कि तुमने पहने? मम्मा कसम भी तो नहीं दे सकती, अगर मम्मा कसम दे दी पता नहीं क्या कर देगी। रुको, क्या करूँ? अच्छा, दादाजी की कसम आपने कपड़े पहन लिए?
ये क्या बात हुई परी, कसम क्यों खाने के लिए कह रही हो? जब मैंने कहा ना मैंने कपड़े चेंज कर लिए तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए। आ जाओ बाहर देख लो तुम। नहीं, दादाजी की कसम खा के कहिए कि आपने कपड़े चेंज किए। अरे बाबा हाँ, दादाजी की कसम खा के कहती हूँ मैंने कपड़े चेंज कर दिए, तुम आ जाओ बाहर, ठीक है? तुम्हारे कपड़े ये रहे। और जैसे अंदर करती तो वो कनिष्का के हाथ की तरफ नहीं देखती, वो सीधा उसके कपड़े पकड़ के ले लेती है, वो अंदर चली जाती। और जैसे उन कपड़ों को देखती कहती क्या ये मैं पहनूंगी? नहीं बिल्कुल नहीं। तब कहती परी तुम निकल रही हो कि वहीं पर आज सोने का इरादा है यार? अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था तुम्हें ठंडी लग जाएगी, लेकिन तुम अभी तो बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही हो। निकल आओ परी। क्या यार, निकलो। हाँ, आपके पास दूसरा ड्रेस नहीं मेरे लिए? इस ड्रेस में क्या खराबी है? वो तो सबसे अच्छी लगी थी मुझे, मैंने निकाल के तुम्हें दे दी। सीरियसली आपको ये अच्छी लगी? उस कपड़े को उठा के देखती, वो थी नाइट ड्रेस। नाइट ड्रेस ऐसी थी कि जो पहनोगे वो अंदर की सारी चीज़ें नज़र आ सकती है, ऐसी नाइट ड्रेस थी। तो उसे देख के कहती कि आपको सीरियसली लगता है मुझे ये पहन के बाहर निकलना चाहिए? तो इसमें खराबी क्या है? नाइट ड्रेस से रात को सोते वक्त ऐसे कपड़े पहनते, तुम पता नहीं क्या सोचती हो। अच्छा ठीक है, आप एक काम कीजिए ना। हाँ कहो, आप कहाँ खड़े हो? मैं तुम्हारे कबर्ड के पास। क्यों? अच्छा, आप मेरे वाली साइड में खड़ी हैं, अपने वाली साइड में खड़ी हैं? तुम्हारे साइड में खड़ी हो। क्यों? अच्छा ठीक है, मैं जो कहूँगी आप करोगे? क्यों कनिष्का, तुम्हारी बात क्यों माने? क्या मैं तुम्हारा गुलाम हूँ? देखिए ना, प्लीज़ हेल्प मी। आप मदद करती है ना, आपने इतनी बड़ी मदद की, मेरे भाई की जान बचाई। अच्छा ठीक है, क्या करना है? हाँ थैंक गॉड, आप समझ में आए से। मेरे डोर को खोलिए। खोल दिया तो उसके ऊपर वाले खाने में कुछ कपड़े हैं, उनमें से एक सूट निकाल के मुझे दे दीजिए। लेकिन तुम वो पहन प्लीज़। अच्छा ठीक है देती हूँ। ये क्या करो, उसे नॉर्मल कपड़े देती हूँ। और जैसे वो कपड़े देखकर कनिष्का के हाथ से डार्क लेकर चेंज करके बाहर आ जाती, तकरीबन 10-15 मिनट बाद बाहर आती। और जो नाइटी था वो उसे वही वॉशरूम के एंगर में टांग देती, कहती इसे तुम्हें कभी ना पहनो, बदतमीज़ नाइटी, कैसे अंग्रेज लोग वाली लोग की नाइटी है, इसे पहनने का फ़ायदा है क्या? जब सब कुछ दिखता है तो पहना ही ना करो, जब सब चीज़ें दिख रही है तो बाहर आते कहती अरे तुमने वो नहीं पहना, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मुझे वैसी चीज़ें पसंद नहीं है। हाँ ये भी ठीक है, चलो आओ सोते हैं। नहीं, आप सो जाए, मैं सो जाऊँगी। देखो ज़िद मत करो, मेरी बॉडी का टेम्परेचर तुम्हारी बॉडी से थोड़ा सा हॉट है, तुम्हारा कूल है, तो इस वक्त तुम्हारी बॉडी को मेरी बॉडी की नीड है, तो हमें एक साथ सोना चाहिए। नहीं, मुझे आपकी बॉडी की नीड नहीं, पर मुझे लगता है तुम्हें मेरी बॉडी की नीड है, इसलिए हम एक साथ सोएंगे, ठीक है? ये कहकर उसके हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती खींचते उसे बेड पे लाते हो। कहती नहीं, मुझे आपकी बॉडी की नीड नहीं, मुझे अपनी बॉडी की नीड है। मैं कंबल, आपने कहा था ना आप कॉल करके किसी से कहेंगे 3-4 कंबल लाने के लिए, 3-4 ब्लैंकेट लाने के, जिससे मैं ओढ़ के सो जाऊँ। अब वो कीजिए ना। पागल, रात के 3:30 बजे कौन जाग रहा होगा? यहाँ पर सब के सब सो चुके हैं। अब ये एक ही ब्लैंकेट है, 1 मिनट रुको, मेरे पास एक और भी है। ये कहकर वो अपने बेड के दूसरी साइड में जाती, वहाँ पर एक छोटा सा डोर था, उसे खोलती, उसके अंदर से वाकई उसे ब्लैंकेट निकल लाती है और कहती ये रहा, अब तुम इसे भी ओढ़ो, उसे भी ओढ़ो और मुझे भी ओढ़ो, जिससे तुम्हारी ठंडी पंती ख़त्म हो जाएगी। तुम्हें इस वक्त हॉट की नहीं, कूल की नहीं, हॉट की ज़रूरत है, मतलब गर्माइश की ज़रूरत है, जो मेरी बॉडी तुम्हें देगी। और मेरी बॉडी के साथ साथ तुम्हें ये ब्लैंकेट भी दे सकती है, अगर तुम्हें करना है। नहीं है, लेकिन मैं तो करूँगी। ये कहकर उसे बेड पर लेटा थी, उसके ऊपर आने की कोशिश की तो पर कहती नहीं, आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, उस टाइम भी कहा था ना। हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, तो मैं लेट जाऊँ, तुम मेरे ऊपर आ जाना। हाँ ये ठीक है, आप लेट जाए, मैं आपके ऊपर आ जाऊँगी। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके मेरी स्टोरी को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करके बताइए, और आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है ये भी बताइएगा आपके कमेंट्स।